आपकी टीम आपकी इज्जत तभी करेगी जब उसको पता होगा कि इसके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। आपकी टीम आपकी इज्जत तभी करेगी जब उसको पता होगा कि इसके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं। बी इनोवेटिव। धंधे में सर उड़ने की कोशिश नहीं करना, धंधे में बढ़ने की कोशिश करना। बस धंधे में उड़ने की कोशिश मत करना, धंधे में सर आप बढ़ने की कोशिश करना। और मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी उन्नति कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, मेरी एक बात गांठ बांध लें कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बस आपने कितनी भी तरक्की कर ली हो, कितनी भी उन्नति कर ली हो, एक बात दिमाग में रखना कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। हल्दीराम के छोले भटूरे में और सड़क के छोले भटूरे में क्या फर्क है? उसी मैदे से बनते होंगे। हेलो, या कोई साला चांद पे आता, चांद से आता है मैदा हल्दीराम का? छोले उनके किसी सोवियत यूनियन के खेत में लगते हैं। वही छोला है, वही मैदा है, वही तेल है, वही छोला भटूरा है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको आपके अंदर से ही आपका बेटर निकालने के लिए, नया वर्जन निकालने के लिए टाइम लगेगा। कितना साल लगा ताजमहल को बनने में? 20 साल। लेकिन टिकट लगता है कि नहीं लगता है? इट विल टेक सम गुड टाइम अगर इमारत बुलंद चाहते हो। बस प्रॉब्लम यही है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। वो 2 महीने में बच्चा करना चाहते हैं, तो कि प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। इट विल टेक 9 लॉन्ग मंथ्स। यू हैव टू गिव द टाइम। मैं कहता हूं हमेशा से, खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है। लेकिन कोई कान में जहर भर दे, इसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। कुत्ते के काटने का इलाज है, सांप के डसने का इलाज है, लेकिन कोई आपके कान में जहर भर दे तो इसका कोई इलाज नहीं। और ऐसा साइलेंटली होता है कि आपको पता नहीं चलता। संगत पे विशेष ध्यान रखना। ये एक ऐसा सच है जिसको आप आज माने, कल माने, आपको मानना पड़ेगा। पैसे के लिए बिजनेस मत करिएगा। और मैं सुबह ही लॉबी में बात कर रहा था, क्या बोलते हैं, अनिल जी के साथ, कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं आज, वो नहीं है जो आप अभी तक किए हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है कि आप एक हफ्ते के अंदर, अकॉर्डिंग टू मी, एक पूरा दिन अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर दीजिए। दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर आप 5 लोगों के बीच में रहते हैं और आप उन 5 लोगों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं और सबसे ज्यादा नॉलेज कमाने वाले हैं, तो उस ग्रुप को तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप 5 लोगों के बीच में हैं जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप चौधरी तो रहेंगे उसमें, है ना, उसमें आपको कंफर्टेबिलिटी है कि सामने वाला कुछ भी पूछेगा, आपके हमें सब पता है भाई, लेकिन आपका लॉस है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ वहां होगी, उस ग्रुप में होगी जिसमें आपके पास सबसे कम नॉलेज है। सीखने का मजा सबसे ज्यादा वही होगा। तो इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इमोशंस एंड फीलिंग्स लेडीज एंड जेंटलमैन। और इमोशंस एंड फीलिंग का पूरा बिजनेस है। आपके नेटवर्क में अगर आदमी अच्छा फील कर रहा है, ही विल और शी विल ग्रो लाइक एनीथिंग। और आपके ग्रुप में उसकी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, ही विल नॉट डू इट एनी, चाहे वो कितना भी क्वालिटी हो, उसमें कितनी भी कैपेबिलिटीज हो, कितनी भी ताकत हो। तो मार्जिनल इंप्रूवमेंट क्या है, मैं आपको बताता हूं। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इस फोरम के अंदर, आप सब लोग 5 साल के बाद अलग अलग लेवल्स पे होंगे। हो सकता है अभी भी कुछ लोग अलग लेवल पे हों, लेकिन 5 साल के बाद आप सब लोग अलग लेवल पे होंगे 2 कारणों से। वो कारण नोट कर लीजिए। नंबर 1, द कंपनी यू ओन। जिन लोगों के साथ रहते हैं वो पहला कारण होगा आपकी डेस्टिनी का। नंबर 2, द बुक्स यू रीड इन द नेक्स्ट 5 years विल चेंज योर डेस्टिनी फॉर एवर। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी जिंदगी में पॉजिटिव रहता है, हम भी नेगेटिव होते हैं। मेरा भी मन करता है कभी कभी, शुरुआत में, अब तो खैर नहीं करता, कि छोड़ दो। फिर याद आता है कि साला ये लोग बोलेंगे, देखा हमने तो कहा ही था तुमको, हमने तो तुमको। उनको हंसने का मौका कभी मत देना, वो हंसने के लिए तैयार बैठे हैं तुम्हारे ऊपर, वो हंसने के लिए तैयार बैठे। और सफलता आसान नहीं होती, आसान होती तो सब ले लेते। सक्सेस इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। लगता बहुत आसान है कि इसने कर लिया हम भी कर लेंगे। वो फोटो देखता है 2001 में सेंट्रो, 2020 में एस क्लास, आहा हम भी लगा लेंगे, है ना, ये तो कितना आसान है, ऐसे लगा लो, बस लगाओ चल जाएगा तुम्हारा पता। आसान होता तो सब लगा लेते ना यार, आसान। हाँ, आपने ठीक सुना, मैं थोड़ा सा आलसी हूं। आलसी का मतलब मैं पूरी जिंदगी नहीं करना चाहता रे, 2-3 साल करके फिर शांत रहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी करना चाहते हैं, वो ज्यादा मेहनती हैं मुझसे। वो कहते हैं हम जब 75 साल के होंगे तब भी काम करेंगे।
मैं कहता हूं नहीं, 45, 46, 47, 48 फिर मौज करने का टाइम होगा। वो बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच में जाता है, वैसे ही रहता है, वही कीड़े खाता है, वही घास फूस खाता है, वैसा ही बन जाता है। एक दिन बाज को उड़ते हुए देख के अपनी मां से पूछता है, क्या गजब पक्षी है मां। उसने बोला, हाँ ये पक्षी बहुत गजब है, बड़ा ऊंचा उड़ता है, लेकिन हम नहीं उड़ सकते। तो बोलता है ओके, फिर वो कीड़े खाना शुरू करते। पक्षी तो साला बाज का था, बच्चा तो बाज का था, किसके बीच में चला गया? एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर आपको धंधा सिखाने का नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से धंधा अलग होता है। मेरे हिसाब से धंधा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, मेरे हिसाब से धंधा होता है बेहतर इंसान बनने के लिए। सब लोगों की परिभाषा अलग अलग होती है धंधे की ना। किसी का धंधा तब अच्छा हो जाता है जब वो 100 करोड़ कमा लेता है। मेरे लिए धंधा तब अच्छा होता है जब मैं 4 नई हैबिट डेवलप कर लेता हूँ। सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन। तो मेरा क्या बोलते हैं, वो कान का लीड ऑन था और मैं सुन रहा था अपनी चीजों को जो मुझे पसंद है सुनना। और मेरे साथ वाली जो क्या बोलते हैं सीट थी, उसमें वो चल रही थी बाहुबली 2। उसके पास एक आईपैड था व्यक्ति के पास, और बड़े सज्जन पुरुष थे, वो बाहुबली 2 देख रहे थे। आप जानते हैं दिल्ली से सूरत के आने में क्या फर्क हुआ? दिल्ली से सूरत के आने में उसको ये पता चल गया कि बाहुबली को किसने मारा, और मुझे उस 2 घंटे में बहुत कुछ पता चल गया जो उसको कभी पता। कमाई कभी भी पर्सनैलिटी के आगे नहीं छलांग लगाती, कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया तो वो लौट के वापस आ जाती है। मैं आपको एक डेटा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लें और सब लोगों में बराबर बांट दें तो 3 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त। छोटी सा सूत्र है, लेकिन आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। छोटा सा सूत्र, जब भी तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आए कि ये काम कल कर, समझ लो तुम्हारा काम तो हो गया भाई। कल नहीं, आज नहीं, अभी। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी काम को लेकर एक खोपड़ी में आए कि कल करूंगा, ये समझ लेना कि सफलता दूर छिटक रही है दोस्तों। ये एक ऐसी आदत है जो लोगों का समय बर्बाद कर। कल कर, जो आज नहीं हो सकता वो साला कल कभी नहीं। काल को बांधा था रावण ने, काल बांध रखा था। तो क्या बोलता था? कल मारो, कल मार। और एक दिन काम आज करो, अभी करो और तुरंत करो। दुनिया में कोई आदमी आपको किताब पढ़ के कैसे बोलना है नहीं सिखा सकता। तैराकी, साइकिल चलाना और अच्छा बोलना आप करके ही सीख सकते हैं। सब लोग बात करते हैं बिल गेट्स है ना, रिचेस्ट मैन इन द अर्थ है ना, और दुनिया भर की बातें हैं उसके बारे में कि पैसा गिर जाए तो वो उठाता नहीं है टाइप, ऐसी बहुत सारी फालतूपन की बातें आपने। लेकिन मैं आपको एक जो फैक्ट बताना चाहता हूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जिसका एवरेज रीडिंग बुक है पर ईयर, आप जानते हैं कितना है? 80+ बुक्स इन अ ईयर। 80 किताबें बिल गेट्स साहब हर साल चाट जाते हैं।